पाकिस्तान के ऊपर मंडराते पानी के संकट ने अचानक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नए तूफान की गूंज पैदा कर दी है। खबरें सामने आने लगीं कि भारत अब सिंधु बेसिन पर अपनी पकड़ को पहले से कहीं अधिक मजबूत कर रहा है और यह जानकारी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में किसी भूकंप की तरह फैली। करीब 80% कृषि, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है, वही सबसे पहले इस संकट की चपेट में आने लगी। पाकिस्तान की खेतिहर जमीनें, जो सदियों से चिनाब, झेलम और सिंधु के पानी पर निर्भर रही हैं, अचानक अनिश्चितता के साए में आने लगीं। भारत ने पहले ही पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज के पानी को अपने उपयोग के लिए मोड़कर नई रणनीति की बुनियाद रख दी थी। इससे पाकिस्तान में गहराता जल अभाव एक कड़वी सच्चाई के रूप में सामने आया। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब रिपोर्टों ने यह संकेत देना शुरू किया कि भारत पश्चिमी नदियों की ओर भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। चिनाब पर बने बगलिहार डैम और झेलम को नियंत्रित करता किशनगंगा प्रोजेक्ट अब पाकिस्तान के लिए एक अशुभ संकेत बन चुके हैं। यह केवल नदी का प्रवाह कम होना भर नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की उस आर्थिक संरचना पर चोट थी जिसके बिना उसका अन्न, उसकी जमीन और उसकी अर्थव्यवस्था कुछ भी नहीं। और अब जैसे ही भारत ने सिंधु पर सावलकोट प्रोजेक्ट की तैयारियों के संकेत दिए, पाकिस्तान की घबराहट एक अनकहे भय में बदलने लगी। वो भय कि कहीं एक दिन ऐसा न आए जब पाकिस्तानी खेतों में पानी की आवाज ही बंद हो जाए, जब फसलों की हरियाली की जगह सूखे की दरारें दिखाई दें और जब पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी जल और अन्न की कमी से जूझने लगे। इस भय को रोकने के लिए पाकिस्तान ने ओआईसी के दरवाजे खटखटाए, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी आखिरी तिनका पकड़ने की कोशिश करता है। उसने आरोप लगाया कि भारत उसके हिस्से का पानी रोककर प्यासा मारने की योजना बना रहा है। वहीं ओआईसी के कुछ देशों ने भी बिना पूरी जानकारी लिए भारत पर बयान देने शुरू कर दिए, जैसे भू राजनीति की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं छूट गई हो। लेकिन भारत चुप था और उसकी चुप्पी में जैसे हर तरफ सवाल घुलने लगे। क्या भारत पाकिस्तान के पानी पर नियंत्रण स्थापित कर नई भू राजनीतिक हकीकत लिख रहा है? क्या आने वाले समय में पाकिस्तान का अस्तित्व भी इस जल संकट के बोझ तले लड़खड़ा सकता है? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही कर्जों, राजनीतिक अस्थिरता और महंगाई से टूट रही थी। अब पानी की यह जंग उसके कंधों पर एक नया बोझ बनकर टूट सकती है। हर बीतते दिन के साथ यह सवाल और गहराता जाता था, क्या यह जल विवाद केवल बांधों का मामला है या यह दक्षिण एशिया में बदलती ताकतों की चाल है? रात के अंधेरे में पाकिस्तान की राजनयिक कोशिशें बढ़ने लगीं और वहीं भारत अपनी रणनीति को परत दर परत आगे बढ़ाता गया। रिपोर्टें बताती हैं कि बगलिहार और किशनगंगा की वजह से पाकिस्तान को मिलने वाला पानी पहले ही कम हो चुका है और जैसे जैसे भारत जल प्रबंधन को ऊर्जा उत्पादन और रणनीतिक सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान की बेचैनी वैश्विक मंचों पर दिखाई देने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, संधियाओं और धमकियों के बीच असली लड़ाई नदी के किनारों पर, खेतों की प्यास में और दो पड़ोसी देशों की भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में लड़ी जा रही है। हर तरफ एक अनकहा तनाव तैर रहा है। अगर यह पानी रुक गया तो केवल सूखा नहीं आएगा, बल्कि भू राजनीति का नक्शा भी बदल सकता है। आने वाले समय में ये नदियां केवल पानी नहीं बहाएंगी, बल्कि शक्ति, अस्तित्व और वर्चस्व की कहानी भी लिखेंगी। यही वह क्षण है जब पूरी दुनिया की नजरें सिंधु के किनारे जमी हैं, क्योंकि पानी अब केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि भूरणनीतिक हथियार बनता जा रहा है। और सबको यह डर सताने लगा है कि क्या यह पानी आने वाले कल में युद्ध की आग भड़का सकता है, या यह केवल एक रणनीतिक खेल है जहां विजेता वह होगा जो नदियों की धाराओं को अपने पक्ष में मोड़ ले। रिपोर्ट में यह स्पष्ट बताया गया है कि जब यह सभी प्रोजेक्ट पूरी तरह से ऑनर ऑपरेशन में आ जाएंगे तो पाकिस्तान के कई इलाके, खासकर उसके खेती वाले क्षेत्र, गंभीर सूखे की चपेट में आ जाएंगे और पानी की कमी से वहां की मिट्टी खराब हो जाएगी। महंगाई आसमान छूने लगेगी और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को खड़ा होना और मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पाकिस्तान की इसी घबराहट ने उसे ओआईसी के दरवाजे पर पहुंचा दिया है, जहां उसने कहा है कि भारत जानबूझकर उसके लिए हालात और खराब कर रहा है और पानी रोककर पाकिस्तान को आर्थिक और मानवीय संकट में धकेल रहा है। पाकिस्तान ने ओआईसी से यह भी कहा है कि वह भारत पर दबाव डाले ताकि भारत सिंधु जल संधि के तहत मिलने वाला पानी देना फिर से शुरू करें। पाकिस्तान की
इस गुहार के बाद ओआईसी के कुछ देशों ने भारत पर बयान देना शुरू कर दिया है, जिनका कहना है कि भारत एकतरफा कदम उठाकर स्थिति को गंभीर बना रहा है। ओआईसी के सेक्रेटरी ने कहा है कि भारत को चाहिए कि वह पश्चिमी नदियों का पानी रोकने जैसे किसी भी कदम पर दोबारा विचार करें, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा। ओआईसी का यह भी कहना है कि पाकिस्तान पहले ही आतंकवाद के आरोपों और आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ऐसे समय में पानी रोक देना मानवता के खिलाफ है। पाकिस्तान ने इसी बयान को अपना सहारा बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिर से यह मुद्दा उठाने की कोशिश की है, ताकि दुनिया भारत पर दबाव बनाए और पाकिस्तान को पानी मिल सके। हालांकि भारत ने ओआईसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह किसी के भी दबाव में आकर अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने बड़ा और स्पष्ट बयान दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को खुली छूट देता रहेगा, भारत उसके साथ किसी भी तरह का पानी साझा नहीं करेगा। भारत ने यह भी कहा है कि अगर पाकिस्तान को पानी चाहिए तो वह पहले आतंकवादी लॉन्च पैड बंद करें और उन लोगों को भारत के हवाले करें जो भारत में हमले करवाते हैं। पाकिस्तान की इसी घबराहट ने उसे ओआईसी के दरवाजे पर पहुंचा दिया है, जहां उसने अंतर्राष्ट्रीय दबाव इकट्ठा करने की कोशिश में भारत पर संगीन आरोप लगाए हैं कि भारत जानबूझकर पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और सिंधु जल संधि के प्रावधानों को तोड़कर पाकिस्तान को आर्थिक तथा मानवीय संकट में धकेल रहा है। पाकिस्तान का यह रुख न तो अचानक पैदा हुआ और न ही संसाधनों की कमी का बहाना मात्र है, बल्कि यह उस लंबे समय से चल रही असुरक्षा ग्रंथि और राजनयिक अलगाव से उपजा है, जिसने पाकिस्तान की विदेश नीति को वर्षों से जकड़ रखा है। ओआईसी से पाकिस्तान ने कहा कि भारत पानी रोककर एकतरफा कदम उठा रहा है और इस स्थिति से पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। पाकिस्तान का यह बयान एक तरह से उस रणनीति का हिस्सा है जिसके माध्यम से वह आंतरिक असफलताओं, आर्थिक कुप्रबंधन, राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य प्रतिष्ठान की विफलताओं से ध्यान हटाने की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान ने ओआईसी से यह भी आग्रह किया कि वह भारत पर ऐसा दबाव बनाए कि भारत सिंधु जल संधि के तहत मिलने वाला पानी देना फिर से शुरू करे। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को ऐसे समय में उठाया है जब उसकी अर्थव्यवस्था इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। मुद्रास्फीति चरम पर है, विदेशी मुद्रा भंडार रसातल में है, आईएमएफ की शर्तें उसकी संप्रभुता तक गिरवी रखवा रही हैं और आतंकवाद के चलते अंदरूनी सुरक्षा लगभग ध्वस्त है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सहानुभूति पाने का प्रयास उसके लिए राजनीतिक अस्तित्व बचाने का माध्यम बन चुका है। पाकिस्तान की इस अपील के बाद ओआईसी के कुछ देशों ने भारत की आलोचना शुरू कर दी और बयान दिए कि भारत एकतरफा कदम उठाकर स्थिति को और गंभीर बना रहा है। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि भारत को पश्चिमी नदियों पर पानी रोकने जैसे किसी भी निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालता है बल्कि तनाव को और बढ़ा सकता है। ओआईसी ने इस बयान में यह भी कहा कि पाकिस्तान पहले ही आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक विफलताओं से जूझ रहा है और ऐसे समय में पानी रोक देना मानवता विरोधी कदम है। हालांकि इस बयान का पिछला सच यह भी है कि ओआईसी के भीतर कई देश पाकिस्तान के मित्र राष्ट्र रहे हैं और कई ऐसे भी हैं जिनकी भारत से प्रतिस्पर्धा या वैचारिक टकराव लंबे समय से चले आ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान इस मंच का उपयोग केवल मानवीय संकट बताने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि इसे एक राजनीतिक ढाल के रूप में पेश करके दुनिया के सामने एक भावनात्मक दावेदारी खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के लिए विदेश नीति अब व्यावहारिकता नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेमेबंदी में सहानुभूति और समर्थन जुटाने का खेल हो गई है। वह यह दिखाना चाहता है कि वह पीड़ित है, उत्पीड़ित है और भारत उसका शत्रु है, ताकि वह अपने आंतरिक विफलताओं और सैन्य शासन की कमजोरियों को छिपा सके। पाकिस्तान इसी बयान को अपना सहारा बनाकर वैश्विक प्लेटफार्मों पर फिर से यह मुद्दा उठा रहा है कि भारत पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि यह दिलचस्प है कि पाकिस्तान जिस संधि की दुहाई दे रहा है, उसी संधि की रक्षा करने की जवाबदेही पर वह कभी गंभीर नहीं रहा। सिंधु जल संधि दुनिया की सबसे सहनशील और स्थायी जल संधियों में से एक रही है, जो युद्ध, दुश्मनी, सीमा विवाद और आतंकी हमलों के बावजूद टिकाऊ बनी रही। भारत ने हमेशा इसे निभाया क्योंकि उसने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को सम्मान देने की नीति बनाई, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकी ढांचा खड़ा करके और घुसपैठ बढ़ाकर इस संधि की भावना को बार बार चुनौती दी है। पाकिस्तान यह बात भूल जाता है कि पानी रोकने की बात भारत की ओर से केवल एक जवाबी रणनीति के रूप में उठी थी, न कि भारत की पहली पसंद के रूप में।
यह वही देश है जिसने कभी भी भारत की ओर बढ़ती मैत्री की संभावनाओं को स्वीकार नहीं किया, बल्कि हमेशा घुसपैठ, आतंकवाद और आंतरिक अस्थिरता को हथियार बनाकर भारत के खिलाफ उपयोग किया। आज जब भारत ने कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो यह केवल एक बयान नहीं, बल्कि भारत की बदली हुई भू राजनीतिक सोच का संकेत है। भारत ने ओआईसी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया कि वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। भारत के विदेश मंत्रालय का बयान खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते केवल पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए संदेश है कि अब भारत पुराने दौर वाला नरम, सहनशील और हर बार झुकने वाला देश नहीं रहा। यह वही भारत है जो यह साफ साफ कहता है कि आतंकवाद और सहयोग एक साथ संभव नहीं है। भारत का रुख यह बताता है कि यदि पाकिस्तान को पानी चाहिए तो उसे पहले आतंकवादी ढांचा तोड़ना होगा। भारत का यह बयान एक नई रणनीतिक दृढ़ता का प्रतीक है, जिसमें वह स्पष्ट कर रहा है कि जब तक पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद जारी रहेगा, भारत किसी भी तरह के संबंध, संसाधन या सहयोग साझा नहीं करेगा। भारत का यह भी कहना है कि पाकिस्तान को अपने आतंकी लॉन्च पैड बंद करने होंगे और उन लोगों को भारत के हवाले करना होगा जिन्होंने भारत में आतंकी गतिविधियां करवाई हैं। यह बयान केवल राजनयिक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक और रणनीतिक रोड मैप का हिस्सा है, जिसमें भारत यह संकेत दे रहा है कि भविष्य में जल सुरक्षा और भू राजनीति के समीकरण बदलेंगे। विश्व राजनीति में पानी केवल संसाधन नहीं रहा, यह सामरिक शक्ति संतुलन का हिस्सा है। चीन इसका उपयोग दक्षिण एशिया में कर चुका है, तुर्की इसका इस्तेमाल मध्य पूर्व में करता है, और अब भारत भी उसी वैश्विक यथार्थ को स्वीकार करते हुए अपनी सुरक्षा नीति को पुनर्परिभाषित कर रहा है। पाकिस्तान के लिए समस्या केवल पानी की कमी नहीं, बल्कि उस लंबे समय से चली आ रही नीतिगत अस्थिरता है जिसने उसे हर मंच पर असफल बनाया। वह आतंकवाद को कूटनीति, सेना को राजनीति और धार्मिक कट्टरपंथ को राष्ट्रवाद समझ बैठा है। इसी के कारण आज पाकिस्तान पूरे विश्व में अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। ओआईसी के मंच पर उठी आवाजें पाकिस्तान को केवल तात्कालिक सांत्वना दे सकती हैं, लेकिन स्थायी समाधान तभी मिलेगा जब पाकिस्तान अपनी नीतियों में वह परिवर्तन लाए जो उसे एक स्थिर, जिम्मेदार और आधुनिक राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सके। लेकिन पाकिस्तान की समस्या ये है कि वह हमेशा बाहरी दुश्मन ढूंढता है और अंदरूनी असफलताओं का दोष विदेश नीति पर डाल देता है। ओआईसी के बयान से पाकिस्तान को भले ही कुछ समर्थन मिला हो, लेकिन यह समर्थन उसे बचा नहीं सकता, क्योंकि वैश्विक समुदाय अब उसकी रणनीति और उसके दोहरे खेल को समझ चुका है। भारत का रुख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अब केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका में है। भारत यह साफ कर चुका है कि वह किसी भी वैश्विक संस्था, किसी भी देश या किसी भी संगठन के दबाव में अपनी सुरक्षा नीति नहीं बदलेगा। पाकिस्तान की समस्या यह है कि वह आज भी 20वीं सदी के कूटनीतिक ढांचे में जी रहा है, जबकि दुनिया 21वीं सदी की कड़ी यथार्थवादी शक्ति कूटनीति की ओर बढ़ चुकी है। इसलिए ओआईसी का बयान चाहे कितना भी प्रभावशाली लगे, लेकिन पाकिस्तान को वह परिणाम नहीं दिला सकता जिसकी उसे उम्मीद है, क्योंकि भारत की कूटनीति अब निर्णायक, शक्ति संतुलित और राष्ट्रीय स्वार्थ पर आधारित है। यही भारत पाक विवाद का भविष्य है और यही वह कड़वी सच्चाई है जिसे पाकिस्तान जितना जल्दी समझे उतना उसके लिए बेहतर है। भारत के इस सख्त रुख के बाद पाकिस्तान में एक नई बहस शुरू हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत के इस कदम का असर उसकी खेती, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी जनता पर सीधा पड़ेगा। अगर पानी की यह कमी कुछ और समय तक जारी रहती है तो पाकिस्तान में खाने पीने का संकट गहराएगा, कृषि उत्पादन गिर जाएगा और यहाँ पर तो पहले से आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान के लिए हालात और भी मुश्किल हो जाएंगे। पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट भी मानती है कि अगर सिंधु बेसिन का पानी 30 से 40% भी कम हुआ तो पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था ढह जाएगी और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब पाकिस्तान इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत साफ कह चुका है कि वह अपने हिस्से के पानी को अपने विकास परियोजनाओं में इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट का कहना है कि भारत सिंधु जल संधि के दायरे में रहते हुए पानी को मोड़ रहा है और पाकिस्तान के आरोप केवल दबाव बनाने की कोशिश है। पाकिस्तान की परेशानी यह भी है कि उसके पास अपने पानी के भंडारण की क्षमता बेहद कम है और वह अपने हिस्से के पानी को भी सही तरह से बचा नहीं पाता।
भारत के विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की पूरी समस्या की जड़ उसकी गलत नीतियां और खराब वाटर मैनेजमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान हर साल अपने हिस्से का लाखों क्यूसेक पानी समुद्र में बहा देता है, लेकिन फिर भी दुनिया के सामने खुद को पीड़ित की तरह पेश करता है। भारत की ओर से बनाए जा रहे डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट कानूनी रूप से पूरी तरह सही बताए जा रहे हैं, क्योंकि भारत केवल वही पानी रोक रहा है जिसे संधि के अनुसार वह अपने उपयोग में ले सकता है, और पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह समझते हुए भी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता है। भारत का कहना है कि अगर पाकिस्तान सच में पानी की समस्या हल करना चाहता है तो उसे सबसे पहले आतंकवाद बंद करना होगा और अपने वाटर मैनेजमेंट को सुधारना होगा, क्योंकि भारत पर आरोप लगाने से ना तो सूखा रुकने वाला है और ना ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुधरने वाली है। भारत के हालिया सख्त रुख के बाद पाकिस्तान में एक नई और गहरी बहस शुरू हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान भली भांति समझता है कि भारत की इस पानी से जुड़ी नीति का असर उसकी खेती, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी जनता पर सीधा और व्यापक रूप से पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 1960 से लागू है और इस संधि ने लंबे समय से दोनों देशों के बीच जल विवाद को नियंत्रित रखा, लेकिन हालात बदल चुके हैं। भारत के भीतर राजनीतिक, सामरिक और भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अब यह बहस तेज होती दिखाई देती है कि जब पाकिस्तान बार बार आतंकवाद को संरक्षण देता है, सीमा पार हमलों को बढ़ावा देता है और द्विपक्षीय संबंधों में तनाव का मुख्य स्रोत बना हुआ है, तो भारत क्यों शांति और सद्भाव की नीति के तहत पानी का उदार बंटवारा करता रहे।